दुनिया पर छाया मंदी का खतरा भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। खबर है कि दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अब मंदी का डर सताने लगा है। दुनिया भर के बाजारों में इसका असर भी दिखने लगा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीजों के दाम कम होने लगे हैं। कच्चे तेल से लेकर खाने के तेल तक और लोहे से लेकर अनाज तक हर चीज की कीमत गिरती हुई दिखने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये बदलाव अचानक महसूस किया जा रहा है। इसी को वैश्विक मंदी की आहट भी माना जा रहा है। नोमुरा होल्डिंग्स नाम की रिसर्च फर्म ने ये दावा किया है कि अगले 12 महीने में दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जानी है। जिन देशों में ये मुसीबत आने का अनुमान सबसे ज्यादा है, उनमें अमेरिका के अलावा कनाडा, यूरोप, जापान, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। इतने देश एक साथ अगर मंदी की चपेट में आए तो पूरी दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस जाएगी। इसलिए दुनिया में हो रही हर आर्थिक हलचल पर तमाम देशों और एजेंसियों ने पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। तैयारियां भी शुरू हो गई हैं कि अगर ये अनुमान सही साबित हुए तो बचने के लिए क्या किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही हैं, उनमें पहला है कच्चा तेल। दुनिया में काला सोना कहलाने वाला कच्चा तेल कई हफ्तों बाद $100 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया, जिसके पीछे कोई साफ वजह नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मंदी के डर की वजह से अचानक मांग कम होने लगी है। अर्थव्यवस्था के मूड को समझने के लिए ये बहुत बड़ा इशारा समझा जाता है। अगर कच्चे तेल की मांग कम होने लगे तो मतलब लोग कारोबार बढ़ाने से बच रहे हैं, खर्चे करने से बच रहे हैं और निवेश करने से भी कतरा रहे हैं। और ऐसा ही इस वक्त हो भी रहा है। ये वो दौर है जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई कम है। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन से उत्पादन बढ़ाने की कई महीनों से मांग की जा रही है, लेकिन वो मांग मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमतें गिरना बड़ा संकेत है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सिटी ग्रुप ने कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आने का अनुमान जताया है। सिटी ग्रुप एक अमेरिकी बैंक है और दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है। उनका अनुमान यह है कि 2022 खत्म होने तक कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जो यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ही $100 के पार बनी हुई है। दूसरा अनुमान यह जताया गया है कि 2023 खत्म होने तक कच्चा तेल $45 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमतें पहुंच जाएंगी। ये अमेरिका के बड़े बैंक सिटी ग्रुप का अनुमान है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बहुत बड़ी मंदी के मुहाने पर दुनिया पहुंच चुकी है। कच्चा तेल अगर इतना सस्ता हो गया तो दुनिया को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलने लगेगा, लेकिन मंदी की वजह से अगर लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा तो लोगों के पास सस्ता पेट्रोल खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बाद बने दुनिया के हालात आर्थिक संकट में धकेल रहे हैं। लेकिन भारत के लिए हालात कुछ राहत लेकर जरूर आ सकते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कच्चे तेल पर निर्भर रहती है। पिछले कुछ सालों में भारत में कच्चे तेल की खपत भी बढ़ी है और कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। ऊपर से डॉलर की मजबूती ने तो सबका गणित ही बिगाड़ दिया है। ऐसे में अगर कच्चा तेल सस्ता हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये आपदा में अवसर वाली बात होगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत कच्चे तेल की खपत और उसके इंपोर्ट के बारे में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है और इसीलिए कच्चा तेल दुनिया में सस्ता हो या महंगा हो, बहुत बड़ा असर भारत पर जरूर पड़ता है। कोरोना संकट के दौरान जब सरकार की कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए तो सस्ते कच्चे तेल ने कमाई का रास्ता खोला था और पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगाकर भारत सरकार ने सरकारी खजाना भरा था। अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल का बोझ कितना है वो कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच भारत ने $11,920 करोड़ यानी करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट किया, जबकि इससे एक साल पहले मतलब कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच ये आंकड़ा इसके करीब आधा था। उस वक्त हमने $6,220 करोड़ यानी कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट किया था। मतलब ये कि एक साल में भारत का कच्चे तेल का इंपोर्ट करीब 2 गुना हो गया। इसकी वजह भी साफ है। 2020 के अप्रैल से 2021 के मार्च तक का समय वो था जब कोरोना महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। ज्यादातर काम धंधे लंबे वक्त तक बंद रहे। लोगों की गाड़ियां महीने भर तक गैराज से निकली ही नहीं, ऊपर से कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो गई थी। उस वक्त कच्चा तेल $25 प्रति बैरल तक गिर गया था, इसलिए कच्चे तेल के इंपोर्ट की कुल रकम भारत के लिए कम ही रही।
जबकि हालात सामान्य होते ही ये खर्चा दोगुना हो गया। ऊपर से यूक्रेन जंग के बाद तो कच्चे तेल की महंगाई ने कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसका सीधा असर ये है कि इस साल सरकार पर कच्चा तेल ही सबसे बड़ा बोझ बना हुआ है। ऐसे में अगर कच्चे तेल के मोर्चे पर सरकार का बोझ कुछ कम हो गया तो सरकार टैक्स के पैसे को नई योजनाओं पर खर्च कर पाएगी और ऐसी योजनाएं शुरू की जा सकेंगी जिनके जरिए वैश्विक मंदी के असर से भारत को बचाया जा सके। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का महामंदी वाला अनुमान अगर सही साबित हुआ तो भारत के लिए आपदा में अवसर हो सकता है। एक तरफ तो कच्चे तेल की नरमी भारत का सहारा बनेगी, ऊपर से खाने के तेल की नरमी से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वहीं स्टील और लोहा जैसे मेटल भी सस्ते होने लगे हैं। इससे देश के उद्योगों को बड़ी मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों तक की लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा ये कंपनियां ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगी। अनुमान तो ये है कि ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी कीमतों में लगी आग मंदी की आहट से ही ठंडी पड़ने लगी है, जो भारत के लिए राहत लाने वाली खबर साबित होगी।